गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 28 जनवरी की करंट अफेयर्स और ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये की है ड्रैको की। रॉकेट में फ्यूल के लिए अब किसका यूज करेंगे? तो ये करेंगे नाभिकीय विखंडन का। जो गहराई वाले अभियान हैं जैसे मंगल अभियान, तो इस फ्यूल का यूज लंबे समय तक कर सकते हैं रॉकेट में। तो इसलिए इसके लिए कौन से परियोजना का प्रारंभ किया है? तो ये क्या है ड्रैको का। नासा किस देश की एजेंसी है? तो ये किसकी है? यूएसए की। स्थापना कब हुई थी? 1958। अध्यक्ष कौन है? तो ये है बिल नील्सन। मैंने कल एक अभियान लिखवाया था आर्टेमिस मिशन। वो कौन से देश का था? यूएसए का। और इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर वापस मानव को भेजना। ये क्या था? इसका उद्देश्य था। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। तो एक तो कौन सा है? फोबोस। और दूसरा कौन सा है? डिमोस। ये इसके 2 उपग्रह हैं। लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? और इसको लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लूसी कौन से देश का अभियान है? तो ये भी किसका है? नासा का है। और नासा कहाँ की संस्था है? तो ये यूएसए की है। एक ट्रोजन नाम का क्षुद्र ग्रह है। उस पर भेजा गया है ये अभियान। तो क्षुद्र ग्रह कौन से 2? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलते हैं? तो वो क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। राशिद, ये मैंने कल भी लिखवाया था। कौन से देश का मिशन है राशिद? और ये चंद्रमा का है। तो ये कौन से देश का है? यूएई का। नूरी और नूर कौन कौन से? नूरी तो दक्षिण कोरिया का और नूर ईरान का। मंगलयान
मंगलयान किसका है? इसरो ने भेजा था। और कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से? तो PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को अनुवाद किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उपयुक्त सभी। अभी सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ने इस ऐप को लॉन्च किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो अब इस ऐप के माध्यम से कौन कौन सी भाषाओं में आएंगे? तो ये तो 3 है ही है। एक तो इंग्लिश में आएंगे प्लस हिंदी, और बाकी ये तीन और भाषाएं ऐड की जाएंगी कि ताकि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वो सभी लोगों को पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या लिया है। सुपेस ऐप और फास्टर ऐप, तो ये भी किसने लॉन्च किए थे? तो ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए थे। ये जो इस बात का मतलब पहले प्रस्ताव किसने रखा था? तो 2000 में मलीमस नाम की समिति थी, इन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था। लेकिन फैसला कौन सी समिति के अंतर्गत दिया है? तो वो दिया है अभय ओलाका समिति की सिफारिश पर। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो कौन है? DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 50वें नंबर के। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने, मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश हैं? तो अभी 33 + 1, 33 तो क्या है? अन्य न्यायाधीश, और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। अभी भारत में वर्तमान हाई कोर्ट कितने हैं? तो वर्तमान में हाई कोर्ट है वो 25 है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है? 143 के तहत राष्ट्रपति किससे परामर्श ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देगा, राष्ट्रपति उसको माने या ना माने ये उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की है, ये कौन है? पद्म विभूषण तो इन सभी को मिला है, लेकिन एकमात्र भारतीय मूल के कौन है?
तो ये कौन है? श्रीनिवास वर्धन है। और ये पेशे से क्या है? विज्ञान व इंजीनियरिंग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो ये क्या बजाते हैं? तबला वादक है ये। मेरे साथ तो वो कौन है? अरे वो कौन हो, तो ये तबला वादक है। दो तबला वादक और हैं जो फेमस हुए हैं, उनके नाम और बता दो। तो उनके नाम और लिख लो। इनको तो पद्म विभूषण मिला है, उनको मिला नहीं है, मैं वैसे ही बता दी हूँ। एक तो है अल्लाह रखा, दूसरा है किशन महाराज, और बिरजू महाराज किससे संबंध रखते हैं? तो बिरजू महाराज हैं कथक नृत्य से। आपने नाम लिया संतूर वादक का, तो कोई एक संतूर वादक का नाम बता दो। शहनाई है बिस्मिल्लाह खां। तो कौन कौन से हैं? भजन सोपारी प्लस शिव कुमार, ये क्या है? संतूर वादक है। और ये मतलब ये तीनों व्यक्तियों का संबंध जिससे भी है, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है। एस एम कृष्णा, तो इनको भी पद्म विभूषण मिला है सार्वजनिक कामों के लिए। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं कर्नाटक के। बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये मरणोपरांत मिला है इनको। और ये क्या है? वास्तुकला, वास्तुकला के बहुत बड़े ज्ञाता हैं ये। और इनको क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है। दो 2018 में इन्हें प्रिट्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसको? बालकृष्ण दोषी को। और प्रिट्जर अवार्ड है, ये भी वास्तुकला में दिया जाता है। और इनको रॉयल गोल्ड की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है बालकृष्ण दोषी को। पहले नंबर पर कौन सा अवार्ड आता है भारत का सबसे बड़ा? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, और फिर तो ये आता है पद्म भूषण, फिर आता है तो ये आता है पद्म श्री। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये तीनों अवार्ड हैं, इनकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा 26 जनवरी को कर दी जाती है। तो अभी 26 जनवरी को इनकी घोषणा कर दी गई है। पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला है? तो ये मिला है 6 व्यक्तियों को।
और पद्म भूषण तो ये मिला है 9 व्यक्तियों को, और पद्म श्री मिला है 91 व्यक्तियों को। टोटल कितने हो गए? 106। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पद्म अवार्ड अब की बार कितने व्यक्तियों को मिला है? टोटल 106 को मिला है। और अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि पद्म विभूषण किन को मिला है? पद्म भूषण 9 को मिला है और पद्म श्री 91 को मिला है। तो 4 तो मैंने लिखवा दिए, एक और लिख लो। मुलायम सिंह यादव क्या थे ये? तो इनको भी क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है। और ये नेता थे, तो राजनीति से संबंध था इनका, बस इतना याद कर लेना। एक और है दिलीप महालनोबिस, इनको भी क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है इनको भी। और ये कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। छह के छह ये पद्म विभूषण वाले मैंने आपको लिखवा दिए। पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, दूसरे श्रीनिवास वर्धन, तीसरे SM राधाकृष्णन, चौथे बालकृष्ण दोषी, पांचवे मुलायम सिंह यादव और छठे कौन थे? दिलीप। और मतलब बाकियों को याद करो चाहे मत करो, लेकिन जो 6 पद्म विभूषण है उनको याद रखना। एक पद्मश्री शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, तो वो किसको मिला है? सुपर 30 बिहार। सुपर 30 बिहार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है आनंद। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और सबसे ज्यादा किस में? IIT के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा, मतलब इनके पास 30 बच्चे थे और 30 के 30 किस में सिलेक्ट हो गए थे? IIT में सिलेक्ट हुए थे, इसलिए इनको सुपर 30 बिहार के नाम से भी जाना जाता है। एक और ये पद्म भूषण और लिख लो 2। सुधा मूर्ति, इन्हें क्या मिला है? तो इनको मिला है पद्म भूषण। किसके लिए? सामाजिक कार्यों के लिए। ऋषि सुनक का नाम सुना है? तो वो क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सुधा मूर्ति के वो दामाद हैं, ऋषि सुनक। दीपक धर, इनको इसलिए याद कर लेना क्योंकि अभी इनको थोड़े दिन पहले बोल्ट्जमान अवार्ड मिला था। इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितने टीमों का ऐलान किया गया है? तो पहले तो मुझे बता दो कि चाहे तो महिला प्रीमियर लीग लगा लो या फिर IPL लगा लो, इसका आयोजन कौन करता है? कौन करता है? ICC करता है या फिर BCCI करता है?
तो इनका आयोजन कौन करता है? तो वो करता है बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना 1928। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। पुरुषों की आईपीएल टीम है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008। जब ये शुरू हुआ था तो तब कितनी टीमें खेलती थी? शुरू भी कब हुआ था? 2008 में। टीमें भी कितनी खेलती थी? 8। और सबसे पहला जो संस्करण था वो किसने जीता था? उन्होंने पहली एक ही बार संस्करण जीता है वो, और पहली बार ही जीता था वो किसने? हाँ, तो वो जीता है राजस्थान रॉयल्स ने, पहला आईपीएल जीता था। सबसे ज्यादा आईपीएल किसने जीत रखे हैं? तो ये जीत रखे हैं मुंबई इंडियंस ने। जो अभी लेटेस्ट आईपीएल का संस्करण हुआ था उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो अब की बार जो हुए थे उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 ने। 2 नई टीम और कौन सी थी? तो ये थी लखनऊ और गुजरात टाइटंस। जीता कौन था इसमें? तो किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने। अब की बार आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप थी वो किसने की है? हाँ, तो वो किसने की थी? टाटा ने। भारत की पहली आईपीएल टीम जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है, और ये मैं लिखवा चुकी कि पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनने वाली टीम कौन सी है। चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी है? तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। अभी आईपीएल में 2 कैप मिलती हैं, वो भी मैं आपको लिखवा चुकी। पर्पल कैप किसे मिली है और ऑरेंज कैप? आज मुझे ये बता दो कि ऑरेंज कैप किसको मिलती है और पर्पल कैप किसको मिलती है? तो ऑरेंज कैप, ऑरेंज में क्या आता है? रन आता है। तो जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको क्या मिलती है? ऑरेंज कैप। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और विकेट लेने वाले तो अपने हरियाणा से हैं। कौन है? तो वो है चहल, यजुवेंद्र चहल को तो पर्पल कैप मिली है। और ऑरेंज कैप किसको मिली है? तो ये मिली है अपने भारत के नहीं, जोस बटलर। जोस बटलर को मिली है। और इसका आंसर है 5। लिख लो कि ये टीम कौन कौन सी हैं। एक तो है अहमदाबाद, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है मुंबई, तीसरी है बेंगलुरु, चौथी है दिल्ली, और 5वीं है लखनऊ। होगी 5। सबसे महंगी टीम कौन सी है? अडानी ग्रुप ने खरीदी है। और अडानी ग्रुप कहाँ की, कौन से राज्य से संबंध रखता है अडानी ग्रुप? तो सबसे महंगी टीम कौन सी है? किसने खरीदी है ये?
अडानी ग्रुप ने। और अडानी ग्रुप ने कितने में खरीदी है? तो ये खरीदी है 1289 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। शुरुआत कब हुई थी? 1953 को। अब मुझे बता दो, मैं तो लिखती जाऊंगी बस। 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 4 लिख लो, ब्रेल दिवस। पहले तो ये बता दो, 25 जनवरी को मतदाता दिवस। थीम बता दो, थीम। हिंदी में बता दे। नथिंग लाइक वोटिंग बारह जनवरी को युवा दिवस। थीम इसकी तो बता दो। विकसित युवा, विकसित भारत इसकी थीम थी। चौबीस जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। हो गए कंप्लीट। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 23 को पराक्रम दिवस। 10 को विश्व हिंदी दिवस। कोई ना, एक आदत हम याद कर लियो। वो चीज ना। हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले तो मेरे को ये बता दो, चिल्लई कला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये कितने दिनों के लिए थी? 40 दिनों के लिए। और इस चिल्लई कला में क्या होता है कि वहां पर हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाती है। सबसे ज्यादा सर्दी इन 40 दिनों में पड़ती है। और कहां पर? लद्दाख में। तो इसी कला के दौरान इन्होंने जातीय ममानी महोत्सव मनाया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भोजन का आदान प्रदान करना, और आत्मा को शांति। अभी लद्दाख के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? खुबानी। और ये कहाँ की फेमस है? लद्दाख की। और इसको क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेटर।
लद्दाख से रिलेटेड मैंने कल क्वेश्चन लिखवाया था कि लद्दाख ने अभी 14 नंबर का डिजिट तैयार करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? ULPIN। अब मुझे इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? प्रवीण नहीं बताएगा। प्रवीण कौन कौन पूछा? सोनू। यूनिक पीते सोनू है तू? तो भाई आज के बाद मैं जाएगी ना क्वेश्चन पूछूं, उसको आंसर मनीषा देगी ओनली। अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो असम ने अपनी कौन कौन सी झांकियों को प्रस्तुत किया है वहां पर? असम का फेमस मंदिर कौन सा है? असम का नृत्य कौन सा है? तो एक तो क्या किया है, बिहू नृत्य को कामाख्या मंदिर, गणतंत्र दिवस पर इन्होंने इस झांकी को प्रस्तुत किया है। नागालैंड की राजधानी क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का है। ट्यूलिप फेस्टिवल तो ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। लद्दाख का लोसर महोत्सव तो लद्दाख का है। और लोसांग ये है सिक्किम का। अंबुबाची मेला तो अंबुबाची मेला है ये है असम का। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर, इनका पूरा नाम राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर के कौन हैं? तो वो हैं मनोज कुमार सिन्हा। तुलबुल परियोजना कौन से राज्य की है? सोनू के अलावा कोई नहीं बोलेगा, फिर जोरती बोल दे। जब तक मैं ना सुनेगी तो मैनू एक होंगी को नहीं आयो। तो है जम्मू कश्मीर की दुलहस्ती, हाँ जम्मू कश्मीर की है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का ही है। जम्मू कश्मीर का वर्णन कौन सी बुक में है? कौन सी में है? हाँ बता तो। राजतरंगिणी लिखी किसने थी? राजा की बुक थी को नहीं। तो जम्मू कश्मीर का वर्णन कौन सी बुक में है? राजतरंगिणी में। और ये बुक किसने लिखी थी?
तो ये बुक थी कलहन की। हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन बता दो कि अभी ईट राइट चैलेंज में किसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी, किस रेलवे स्टेशन को? ऑप्शन आंसर ऑप्शन में से ही है। ईट राइट चैलेंज में किसे 5 स्टार की रेटिंग मिली थी? तो ये मिली थी वाराणसी को। और ये किसे मिली है? विशाखापट्टनम को। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इस रेलवे स्टेशन पर टोटली किसका यूज किया जाता है? सोलर और पवन ऊर्जा का यूज किया जाता है, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 18 है, लेकिन नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम नवीनतम रेलवे जोन है। वो थोड़ा पुराना है, मतलब ये है ही दोनों आसपास का ही, लेकिन नवीनतम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? बाबर आजम कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये किसके हैं? पाकिस्तान के। और ये मिला किसको है? बेन स्टोक। बेन स्टोक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। ये इनको मिला है। ये जो नेट साइवर हैं ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ICC महिला क्रिकेट टेस्ट मेन टेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किस में? वनडे इंटरनेशनल में। और इनको तो वनडे इंटरनेशनल में मिला है। और इन्हें मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर रचल नाम का अवार्ड मिला है। किसको? नेट साइवर को। और ये महिला खिलाड़ी हैं कौन से देश की? इंग्लैंड की। सूर्य कुमार यादव कहाँ के हैं? तो ये है इंडिया के। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है सूर्य कुमार यादव। और जो नेट साइवर है वो ऑलराउंडर है। ICC की स्थापना 1909। और अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगी केवल वही आंसर देगा। अध्यक्ष कौन है? डिम्पल। और कम से कम यो क्वेश्चन है ना 10 से 12 बार रिपीट हो लियो है। लक्ष्मी, सोनू, सोनिका। तो कौन है? ग्रेग बार्कले। CEO कौन है?
मनीषा, रितु, मोनिका, काले लिखवाओ को पेज पलट के देख लो। सोनिका, तो ये है जोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो तैरता हुआ सोलर पार्क कहां पर है? सोलर प्लांट कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा या फिर एशिया का सबसे बड़ा लगा लो। तो ये कहां पर है? इसकी बात नहीं करी, उत्तर भारत की है। खंडवा, खंडवा कहां पर है? मध्य प्रदेश। और इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? जो पंजाब के राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। और वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव। तो ये कौन सा है? गुजरात का है, याद हो तो किसी को। मोडेरा गांव। और ये कहाँ का है? गुजरात का। पवन सौर ऊर्जा संयंत्र। जैसलमेर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को नाम बदल कर क्या कर दियो? भगत सिंह। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? और वो कहाँ देश के निवासी थे? भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर है? तो पहले पर कौन है? अर्जेंटीना। दूसरे पर कौन है? उरुग्वे। तीसरे पर कौन है? अपना भारत। और पूर्ण रूप से खेती करने वाला राज्य कौन सा है? जैविक खेती करने वाला राज्य तो वो कौन सा है? सिक्किम। और यूटी कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप, यूटी है। और राज्य कौन सा है? सिक्किम। जैविक गांव कौन सा है? तो ये है 10-12।
वो 10 पारा कहाँ का है? 9 to 9 प्रोजेक्ट कौन से राज्य ने शुरू कर रखा है? त्रिपुरा ने। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कोई नहीं बोलेगा। लक्ष्मी, मोनू, सोनिका बेरो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन सा नंबर पर है? हाँ, 150 पे। खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर है। खुशहाली इंडेक्स में कौन सा देश पहले नंबर पर है? सीख लियो कि मी प्रवीण भी आंसर देने लग गयो। रितु मैं तन की में गलत कौन बोली? बाकी तेरी मर्जी है, या पढ़ा तो पढ़ लेना, याद करे तो कर ले, ना करे तो ना कर ले। प्रवीण की पढ़ाई प्रवीण के ही काम आओगी। हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? वैसे तो 14 लोगों को मिला है, लेकिन विशिष्ट पुलिस पदक किसको मिला है? अमिताभ सिंह ढिल्लो। सतीश बालन कौन सी कमिश्नरी के? तो अभी चौथी कमिश्नरी बनाई थी, कौन सी? सोनीपत। और उसके कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया था? सतीश बालन को। 4 पुलिस कमिश्नरी हो गई, चारों के नाम बता दो। हाँ, PGFS, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। लास्ट ऑप्शन। हरियाणा सरकार द्वारा 21 अप्रैल को किसकी जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाएगी? धन्यवाद। नेकीराम शर्मा का कौन सा समाचार पत्र कब लिखा था? मतलब कब? हाँ, तो इनका समाचार पत्र कौन सा था? संदेश। और वो 1930 में निकला था। हरियाणा की किस चीनी मिल को गन्ना पिराई के लिए प्रथम अवार्ड दिया गया है? स्थापना कब हुई थी? 1984। पानीपत चीनी मिल की 1991 में हुई थी। जिंदगी हाँ 1956। तो पानीपत वाले की हुई थी 1956 और कैथल चीनी मिल की हुई थी 1985। हरियाणा की किस हस्ती को पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है? तो सुकामा आचार्य व बक्सीराम दोनों को मिला है। सुकाराम झज्जर से संबंध रखते हैं और बक्सीराम करनाल से संबंध रखते हैं। इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों। तो सुकामा आचार्य को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। और ये करनाल के पंडवाला से है ये बक्सीराम, इनको मिला है विज्ञान और अभियांत्रिकी। और कहाँ से संबंध रखते हैं ये? करनाल से, क्योंकि सीईटी के पेपर में पूछा गया था कि रघुवेंद्र तंवर है
उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये इनको याद रख लेना। हरियाणा के किस जिले में नाबार्ड द्वारा मत्स्य पालन FPO बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रोहतक और सिरसा दोनों में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982।